इंडिया गेट की आधारशिला उनकी रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी और इसे एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। स्मारक को 10 साल बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद एक और स्मारक अमर जवान ज्योति बहुत बाद में जोड़ा गया था। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल साधन है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण है। 1-2 लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है। अमर जवान ज्योति जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी भर रह गई है। इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइट मात्र बनकर रह गया है। इसकी मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रति वर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेनाध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम खुदे हैं और सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है। निर्माण स्थल का इतिहास इंडिया गेट के सामने स्थित वह छतरी जिसमें किसी जमाने में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे भारत सरकार ने वहां से हटा दिया। 1920 के दशक तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन उस समय लुटियन की दिल्ली और किंग्सवे यानी राजाओं के गुजरने का रास्ता, जिसे अब हिंदी में राजपथ नाम दे दिया गया है, पर स्थित वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। आखिरकार इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। तदुपरांत सन 1924 में जब यह मार्ग प्रारंभ हुआ तब कहीं जाकर स्मारक स्थल का निर्माण शुरू हो सका। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट से होकर कई महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं। पहले इंडिया गेट के आसपास होकर काफी यातायात गुजरता था, परंतु अब इसे भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। शाम के समय जब स्मारक को प्रकाशित किया जाता है तब इंडिया गेट के चारों ओर एवं राजपथ के दोनों ओर घास के मैदानों में लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो जाती है।